वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कौन सी स्टेट में है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार में है, ठीक है ना। वाल्मीकि बाघ परियोजना बिहार में मिलता है। तो ये किस चीज के लिए है ना, ये जिसे हम कहते हैं ईस्टर्न मोस्ट लिमिट है, जो हमारे हिमालयन तराई फॉरेस्ट है उनकी ईस्टर्न मोस्ट लिमिट होती है तराई फॉरेस्ट की। और फॉरेस्ट में मिक्स है भाबर और तराई ट्रैक्स का। गैंजेटिक प्लेन के अलोंग रहेगा, बायोजियोग्राफिक जोन है कि कहाँ है बिहार, कहाँ है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो गंगा जा रही है ना, तो वहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है नॉर्थ वेस्टर्न, ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। Consider the following statements. It can survive under high saline condition. उच्च लवणीय परिस्थिति में भी ये सरवाइव करेगा। स्पेशल रूट होती है जिसको न्यूमेटोफोर बोलते हैं। न्यूमेटोफोर क्या होता है? ब्रीदिंग रूट, सांस ले सकती है जो रूट, उसको न्यूमेटोफोर कहते हैं। दे स्टोर फ्रेश वाटर इन थिक सक्लेंट लीव्स, जो उनकी पत्तियां हैं सक्लेंट लीव्स है, इसके अंदर ये पानी इकट्ठा करके रखते हैं। ये कौन है? ज़ेरोफाइट, मैंग्रोव, एल्पाइन और एवरग्रीन। मैंग्रोव है, ज़ेरोफाइट क्यों नहीं है? ज़ेरोफाइट क्या होता है? डेजर्ट में होते हैं। तो सलाइन कंडीशन तो देखो ज़ेरोफाइट भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल रूट जो न्यूमेटोफोर है ये मैंग्रोव में ही होती है। अदरवाइज जो तीसरा है वाटर अगर रख सकते हैं लीव्स में, तो ये तो ज़ेरोफाइट्स भी करते हैं कुछ है ना, कि अपने लीव्स के अंदर पानी इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंग्रोव्स है। मैंग्रोव, मैंग्रोव कैसे होते हैं? नहीं, क्या है? ट्री या श्रब जो कोस्ट के अलोंग होते हैं, जहां पर ओशियन है ओशियन के अलोंग, जैसे ये है ना पेड़ झाड़ियां, जैसे नीचे देखो इसकी जो रूट्स है वो कैसी है? हवा में निकली हुई है, इसीलिए इसको न्यूमेटोफोर बोलते हैं। तो सॉल्टी सेडिमेंट्स जो भी है ना, ये यहाँ पर नॉर्मली अंडर वाटर है, वहां से उगने लगते हैं। मैंग्रोव है हैबिटेट, ट्री श्रब दोनों रहेंगे, स्वैम्प में उगता है। ये फ्लावरिंग ट्रीज हो सकते हैं। कौन सी फैमिली है? राइजोफोरेसी, ठीक है, या एकेंथेकिया या लाइथ्रेंसे, ये कॉम्बरटेरिस और एरिकासिया, ये सारे जितने भी है ये फैमिलीज है अलग अलग। नॉर्मली हम टर्म यूज करते हैं मैंग्रोव, ठीक है। क्यों, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है? सेलाइन इन्वायरमेंट को भी ये सरवाइव कर सकते हैं। लो ऑक्सीजन, हाईली सेलाइन, यस। सबसे पहली बात सेलाइन इन्वायरमेंट है, क्योंकि जो पानी है, पानी में नमक होता है, नॉर्मली उसमें कुछ उग नहीं पाता है, बट यस मैंग्रोव्स उग जाते हैं। अगर आप इनको देखो ना, जैसे सुनामी आई थी तो कई जगहों पर सुनामी को भी टैकल किया कोस्ट में, तो मैंग्रोव्स ने किया। आजकल हम देखते कई जगह ना मैंग्रोव्स काट दिए जाते हैं क्योंकि अपने लकड़ी की नीड के लिए या फिर वैसे भी ना, तो अगर इनको कट कर देते हैं वहां पर, फिर जो कोस्ट लाइन है, शुरू शुरू में तो काट दिए, बाद में ये चीज पाई गई कि मैंग्रोव्स बहुत ज्यादा, क्योंकि इनकी रूट सिस्टम है ना बड़ा स्ट्रांग है, तो फिर जैसे पानी है, पानी इसके बीच से जाएगा, तो जाली जैसा है ना, उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देता है, तो ओशन के हॉस्टिलिटी रोक देता था। बाकी लो ऑक्सीजन है ना, जैसे अंडरग्राउंड टिश्यू है, तो यहाँ पर पानी के एंटर नहीं कर सकते ना रेस्पिरेशन, तो ये क्या, कुछ इसकी रूट ऊपर निकली होती है। प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, मैंग्रोव एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम भी होता है या नील होता है जो नीचे होगा जमीन, क्योंकि जमीन के ऊपर पानी है, ऑक्सीजन नील है, जो ऐसे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो प्लांट को चाहिए। तो मैंग्रोव की जो रूट सिस्टम है ये ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए जड़ें हवा में निकली होती है, न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। न्यूमरस पोर्स होते हैं इनमें, है ना, अंडरग्राउंड टिश्यू। फिर एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर रहे हैं, रूट इनकी वाटर में सबमर्ज्ड है, और हॉट मडी सलाइन कंडीशन है। नॉर्मल प्लांट सारे मर जाएं ये रहते हैं। और सक्लेंट लीव्स, जैसे डेजर्ट प्लांट में होता है जो पानी को इकट्ठा करके रखती है, इसीलिए इसकी जो लीव्स होती है ऊपर से वैक्सी कोटिंग होएगी, और अंदर इसका जो पानी होता है वो मतलब सॉल्ट लेस होता है, ये साफ पानी होता है, फ्रेश वाटर टाइप होता है इसकी लीव्स के अंदर। और विविपेरस, इसमें विविपेरी का क्या अर्थ है कि इसी की जो रूट्स है या प्लांट है, प्लांट के अंदर ये सीड यहाँ पर होगा, यहीं पर पहले वो जर्मिनेट करेगा, थोड़ा बड़ा होगा, मतलब शूट भी निकल जाएगी उसमें, रूट भी निकल जाएगी, उसके बाद वो पेड़ से अलग होता है और पानी के अंदर जाता है और ग्रो करता है।
ठीक है, तो पहले ही तो इसमें क्या है, वन सीड जर्मिनेट स्टिल अटैच्ड होता है पेरेंट ट्री के साथ जब जर्मिनेट करता है। ठीक है, तो विविपेरिंग। मैच द फॉलोइंग। काजीरंगा नेशनल पार्क ना, काजीरंगा नेशनल पार्क काहे के लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो के लिए। कहाँ है? असम में। गिर, गिर काहे के लिए फेमस है ना? टाइगर। गिर गुजरात में। लॉयंस, यस, गिर, गिर में लॉयंस मिलते हैं। टाइगर तो है ही, गिर लॉयंस के लिए फेमस है गुजरात में। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? ये कर्नाटका में। और कान्हा, कान्हा मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका क्या आंसर बनेगा? ये 3142। काजीरंगा असम, गिर गुजरात, बांदीपुर कर्नाटका, कान्हा मध्य प्रदेश। द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज अकर है। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ होगी? टेम्परेट डेसिडियस, ट्रॉपिकल मॉइस्ट, पॉल्यूटेड रिवर में या डेजर्ट सवाना? तो देखो पॉल्यूटेड रिवर में तो है ही नहीं, डेजर्ट में भी कम होता है, सवाना में रिलेटिवली कम है ना। तो यहाँ ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, मॉइस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट, उष्ण कटिबंधीय नम वन यहाँ पर सबसे ज्यादा रहेगा। ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी है ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट है ना। और कहाँ? इक्वेटर के पास पाए जाते हैं, 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ के बीच में जो भी है, वहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। और लेयर्स में है ना, जैसे कुछ चीजें ऊपर है, कुछ जमीन के पास है। और इसमें हमेशा, क्योंकि हर सूरज हमेशा रहेगा, बारिश होती रहती है, इसीलिए यहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत होती है। असर्शन है, असर्शन क्या कहती है? इंसोलेशन। इंसोलेशन जब सूरज की गर्मी धरती पे पड़ रही है, तो इंसोलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बायोस्फेरिक इकोसिस्टम। जो हमारा बायोस्फेयर है, बायोस्फेयर क्या है? जहां पर हम जी रहे हैं, इसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। जमीन के लिए 3 होते हैं है ना, लैंड, वाटर और एयर, है ना। तो एक हाइड्रोस्फेयर पानी, और एटमॉस्फेयर जो हवा है। तो जहां पर ये तीनों मिलते हैं, जैसे डायग्राम जैसा बनाते हैं ना, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर। तो जमीन है ना, एटमॉस्फेयर और पानी हाइड्रोस्फेयर, ये तीनों जहां मिलते हैं वो बायोस्फेयर बनाता है। वो जगह जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो उस बायोस्फेरिक इकोसिस्टम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स एनर्जी का क्या है? सूरज। बिल्कुल ठीक बात है। और सोलर रेडिएशन इज कन्वर्टेड टू फूड एंड केमिकल एनर्जी बाय ग्रीन प्लांट। जितने भी प्लांट है ये सोलर एनर्जी को यूज करके अपनी रोटी बनाते हैं। ठीक बात है। और कहीं ना कहीं यही है जो सबके लिए रोटी बना रहे हैं, है ना। प्लांट्स है, एक बार प्लांट्स के अंदर बन गया, फिर कुछ प्लांट्स एनिमल्स खाएंगे, उन एनिमल्स को बाकी खाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो एनर्जी, है ना। तो इसमें असर्शन और रीजन अगर हम देखते हैं तो क्या होगा कि दोनों ट्रू है। पहली बात, दोनों ट्रू है। फिर क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही? हाँ, है ना, कि कन्वर्ट करें उस एनर्जी को, इसीलिए इंसोलेशन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, सूर्यताप सबसे महत्वपूर्ण है। प्राइमरी सोर्स एनर्जी की किसी भी इकोसिस्टम का क्या है? सूरज। और प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? जैसे हम कहते हैं सन की ऊर्जा को यूज करके ग्लूकोज प्लांट्स बनाते हैं, तो इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर इनको खाते हैं, या तो जानवर, ह्यूमन भी खाता है, बाकी फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है जो जानवरों को खाते हैं। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी जा रही है फूड चेन के थ्रू। Which of the following is not a site for in situ method of conservation of flora? तो एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल जहां वो नेचुरली है वहीं उनको रखना। एक्स सीटू क्या है? आर्टिफिशियली किसी को रखना। तो ये क्या कह रहे हैं? कौन सा इन सीटू नहीं है? इन सीटू का मतलब नेचुरल होम नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व ना जंगल के अंदर ही बना देते हैं, जो जहाँ है वहीं रहेगा। बोटानिकल गार्डन क्या होता है ना, यहाँ पर उठा के चीज को मतलब ऐसे लाया जाता है दूसरी जगह और वहां उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, कल्चर किया। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी जंगल में ही बना। तो नेचुरल में जो उनका एनवायरनमेंट है उसी में जानवर रह रहा है। तो इसका आंसर बी होगा। तो इन सीटू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। और एक्स सीटू के एग्जांपल जैसे यहाँ बोटानिकल गार्डन है, इसके अलावा जू, जूलॉजिकल गार्डन हम कहते हैं जहाँ एनिमल्स रखे होते हैं।
और सीड बैंक में हम सीड्स बचा के रखते हैं ताकि फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़े तो हम रख सकें। तो XC2 कंजर्वेशन। साल्वाबार्ड नॉर्वे है, वहां पर हम सीड बैंक बना रहे हैं वर्ल्ड का। तो हर कंट्री के अलग अलग तरह के सीड्स वहां रखे जाते हैं, कभी डिस्ट्रक्शन हो गई तो फिर वहां से सीड्स लाए जा सकते हैं, ठीक है। और इंडिया का बनाने की कोशिश कर रहा है, लद्दाख में है, चांगला है ना, चांगला पास के पास है ये, ठीक है। सीड वॉल्ट लद्दाख के अंदर है, इंडिया का इंडियन सीड वॉल्ट। तो ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इन्होंने मिलके बनाया है। तो हमारे यहाँ पर भी सीड बैंक बन रहा है, वरना साल्वाबार्ड वहाँ वर्ल्ड का है। अगर हम देखें इन सीटू कंजर्वेशन कैसा होता है, लिविंग रिसोर्स मेंटेन किए जा रहे हैं अपने नेचुरल इकोसिस्टम में, जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरी, नेचुरल रिजर्व, रिजर्व बायोस्फीयर, सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं, देवता का जंगल, ठीक है, इसको नॉर्मली काटते हैं, बिल्कुल। और XC2 कहीं स्पीशीज को आर्टिफिशियल हैबिटेट में ले जाके बचाया जा रहा है। एक्वेरियम, बोटेनिकल गार्डन, क्रायो प्रिजर्वेशन। ये क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, हाँ बिल्कुल, क्रायोजेनिक शब्द का ये अर्थ है कि कम टेम्परेचर पे जो चीजें हो रही है, बहुत ठंडा करके अगर रखा जाए, DNA बैंक और जूम, इन सब में आर्टिफिशियल XC2 करा जा रहा है। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय, तो एसिड रेन स्पेसिफिकली किससे होती है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, क्योंकि HNO3 और H2SO4 बनता है ना। तो HNO3 आपका नाइट्रस ऑक्साइड से बनता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 SO2 से। तो एसिड रेन क्या है, अगर रेन, फॉग, मिस्ट, स्नो ये एसिडिक हो, pH है लेस देन 5.6, तो pH 7 से नीचे एसिडिक होता है। एसिड रेन क्यों बन रही है, गैसेस है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब मिलेंगी पानी के साथ ना, तो ये एसिड, स्मॉग, फॉग, मिस्ट ये एटमॉस्फेयर में मूव आउट करती है डस्ट पार्टिकल के साथ। बाकी जब बारिश होती है तो ये एसिड की तरह आती है, जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये आते हैं। और हाँ, इनका नेगेटिव इम्पैक्ट धरती पे होता है, क्रॉप्स के ऊपर, ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, इवन मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल कह रहे थे, ताजमहल हरा पड़ रहा है ना, उसका रीजन भी एसिड रेन वहां ज्यादा हो रही है। आसपास कोयले की भट्टियां होती थी ना, कोयले, तो इसीलिए आपने देखा होगा बीच में फिर आसपास जो भी वहां ना आगरे का पेठा बनता है, तो पेठा बनाने के लोग कोयला यूज करते थे, फिर बंद करा दिए थे कोयले पे कि पेठे बनाने वाले, या तो LPG यूज करो या फिर बंद करो, तो कोयले पे बंद हो गया था। आसपास जितनी भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थी ताजमहल के, जैसे रिफाइनरीज थी, उनको बंद करा दिया, ठीक है ना। तो वो सब इसीलिए ताकि एसिड रेन कम हो और ताजमहल बच सके।